नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का विद्यार्थियों विषय है निबंध। चैनल पर आप नए हैं तो या फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा लें, घंटे के निशान को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य या हिंदी साहित्य। हिंदी के लिए निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखते हैं, अच्छा निबंध किस प्रकार लिख सका आपा, जगह हाकरा ताजा नंबर मिले आपने बढ़िया बढ़िया मेरे वास्ते वो वीडियो आज मैं थारे वास्ते बनाऊं छोटा सा वीडियो। तो इस महीने में निबंध बारे में निबंध जो शब्द है तो निबंध तो शब्द से नी प्लस बंध, नी उपसर्ग है, बंध मूल शब्द है। कहने का अर्थ हो गया कि निश्चित बंध, निश्चित बंध यानी ये निश्चित भाषा शैली में और निश्चित शब्दों के अंदर बंधी हुई एक रचना होती है। कोई व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों को सुस्पष्ट अभिव्यक्ति के माध्यम से उसका गुम्फन करता है, यानी उसको बांधता है, तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध आपको पता होना चाहिए गद्य है के अंतर्गत आता है। गद्य विधा है, विधा का मतलब होता है रचना, गद्य रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी था कि गद्य की कसौटी है निबंध, तो ये उनकी परिभाषा भी है, गद्य की कसौटी निबंध है। और निबंध लेखन अच्छी तरह से आना चाहिए, अच्छा निबंध होना चाहिए आपका बोर्ड के अंदर, तो अच्छे अंक मिलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि यदि आप निबंध सही ढंग नहीं लिखा तो काफी नंबर रोया करे वो थाने ठाए, उसके नंबर जो है वो 6 और 8 नंबर होते हैं। तो यदि आप सही ढंग ने लिखा तो आराम बहुत ही आसानियों से तो आप इरमाइने जो बढ़िया ढंग जो है वो पूरे से पूरे नंबर विद्यार्थी ला सकते हो आप सभी। तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपको निबंध लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां करते हैं, अभी भी बताने के बाद भी मैं बताता हूँ क्लास में भी सभी विद्यार्थियों को भी भाई निबंध ऐसे लिखो, लेकिन उसके बावजूद फिर हम देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पता चलता है, क्यों शुरू के सत्र में शुरू में बता देते हैं भी ऐसे निबंध लिखना चाहिए, उसके बावजूद वही गलतियां होती है। तो कहाँ अंडरलाइन करना है, कैसे लिखना है, विषय का चयन करके उसके नीचे क्या करना है, कहाँ रेखांकित, ये सब बातें आज बताऊंगा मैं आपको। तो निश्चित बंध, निश्चित सीमा के अंदर बंधा हुआ जिसमें बुद्धि तत्व भी हावी होता है एक लेखक का। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, ये आपको पता ही है। अब रहा यही बात कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो 3 तत्व प्रमुख होती है। एक तो पहली होती है भाषा, भाषा का चयन सही ढंग से होना चाहिए, हाकरी सही ताजी शुद्ध में भाषा होनी चाहिए, जहां पर एकदम बढ़िया, जबकि में कम कम गलतियां हुए तो वह भाषा बहुत में तो मायने रखे। फिर शैली कैसी है अपनी, है ना, शैली में कि किस प्रकार की शैली काम में ले रहे, बहुत सारी शैलियां होती है। तो और भाव और विचार ये एकदम कैसे होना चाहिए, उस निबंध से विषय से जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये 3 तत्व होते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात रही शैलियों की, अभी चर्चा कर रहे थे शैली, तो ये शैली है। तो पहली है समाज शैली। समाज शैली में कई वे विद्यार्थियों के मायने कम शब्द मायने कोई चीज मत विचार प्रस्तुत करना, वो होती समाज शैली। व्याह शैली इसकी विपरीत होती है, उल्टी होती है, उल्टी यानी कि अधिक से अधिक शब्दों में। ये व्याह शैली मतलब विस्तार से कोई उस पर लिखा जाता है, तो विस्तार पूर्वक लिखते हैं, तो व्याह शैली। धारा शैली, धारा शैली में क्या होता है, प्रखर अभिव्यक्ति होती है, यानी कि अच्छी तरह से उसमें धारा का प्रभावपूर्ण एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाती है, विचार प्रस्तुत होते हैं, वो धारा शैली। व्यंजनात्मक शैली अर्थ मतलब है कि व्यंजनात्मक शैली में आवे कि हास्य व्यंग्य विनोद का पुट हो, यानी हंसी मजाक के साथ एक निबंध की रचना होती है ना, तो वो व्यंग्यात्मक निबंध। अन्य शैलियां भी है जिसमें आगमन निगमन है ना, और मुहावरा शैली है ना, तो ये प्रकार अन्य और भी जो शैलियां है वो इसमें काम में आती है। अब रही बात निबंध के भेद कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो निबंध नंबर 1 भेद है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक का मतलब होता है वर्णन करना, जैसे प्राकृतिक कोई दृश्य देख के आए, कोई ऋतु का वर्णन कर दिया, कहीं मेले का वर्णन कर दिया, तो ये जो निबंध लिखे जाते हैं ना ऐसे, तो वो वर्णनात्मक निबंध होते हैं। विवरणात्मक निबंध में क्या भाई, विवरण लिखा जाता है, जैसे यात्राओं का। विवरणात्मक निबंध के अंतर इस प्रकार विवरण होता है, इसमें साहसिक कार्यों से संबंधी ऐतिहासिक कहानियों पर निबंध लिखा जाता है, तो विवरणात्मक। विचारात्मक निबंध जिसमें बुद्धि तत्व की प्रदान होती है, विचारात्मक है, यानी कि
बुद्धि तत्व को विशेष तौर से केंद्र बिंदु में रखा जाता है, तो वो विचारात्मक निबंध भी होता है। और भावात्मक निबंध, ये भावात्मक निबंध वो होता है भाई जिसमें अपने हृदय की गहरी अनुभूति हो, तीव्र अनुभूति हो, और किसी चीज को हम मान लो फीलिंग उसकी महसूस करते हुए निबंध लिखते हैं ना, तो भावनात्मक निबंध कहलाते हैं, हृदय से जिसमें जुड़ाव लगाव ज्यादा हो। अगला है संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरणात्मक निबंध में अपने रिपोर्ट आ जाए, संस्मरण है, रेखा चित्र है, तो ये जो निबंध होते हैं वो संस्मरणात्मक निबंध होते हैं। जैसे माधवी वर्मा के हमने देखा होगा ललित निबंध। ललित निबंध में वो निबंध होते हैं जो पाठकों को आराम से उसको वो पढ़ सकते हैं, पठनीय हो, प्रभाव उत्पादक हो, अधिक से अधिक प्रभाव डाले और आसानी से समझ में आ जाए, तो ऐसे ललित निबंध कहलाते। ललित का अर्थ सुंदरता से। तो ये है निबंधों के प्रकार मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखने, 5-6 प्रकार है इसके निबंध के। अब रही बात निबंधों के अंग, तो निबंधों के अंगों में भाई ये 3 अंग मुख्य है, ये आपको ध्यान रखना है कॉपी के अंदर। 3 अंगों का प्रस्तावना या भूमिका, इसको भूमिका भी कहते हैं। दूसरा है मध्य भाग का प्रसार, और अंत में है अंत और उपसंहार। तो प्रस्तावना और भूमिका के अंदर आप परिभाषा लिख सकते हो, कोई उद्धरण, लोकोक्ति, मुहावरा लेकर के, और उसकी शुरू की निबंध की एक रूपरेखा जो प्रस्ताव भूमिका के अंदर रखी जाती है वो आपको लिखना है। मध्य भाग में इसमें आपके कोई जो लिखता है ना उसकी कल्पना शक्ति, विचार तत्व का पता चलता है कि वे किस तरीके से वो निबंध लिख सकता है। तो मध्य भाग में प्रसार गण होते हैं, यानी कि बीच के भाग में हम पूरा उसका जो विषय है निबंध का उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, तो वो मध्य भाग, और जिसको बॉडी भी बोलते हैं। अंत और उपसार, अंत और उपसार में हम निचोड़ लिखते हैं, है ना। तो इसमें आप निचोड़ पूरे निबंध का वापस लिखते हैं और उसमें महत्वपूर्ण कोई कथन उक्ति वगैरह डाल सकते हैं, तो ये उपसंहार होता है। इस प्रकार ये 3 जो है वो होते हैं। और अब मैं आपको आगे बताऊं कि भी निबंध लिखने से पहले आपको क्या क्या करना है, रूपरेखा, संकेत बिंदु वो क्या होते हैं, वो मैं एक बार लिख के बताता हूँ। इन पर गौर करना, फिर आप देखना, अपने आप आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से मैं लिखूंगा तो जरूर मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ निबंध लिखने के लिए, तो वो कहीं कहीं है आप देखना। देखो सबसे पहले तो विषय का चयन होना चाहिए सही ढंग से। प्रश्न आएगा उसमें 4 निबंध हो गए, आपको एक निबंध का चयन करना, ये ध्यान रखना विशेष तौर से, एक ही, ऐसे नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, एक का चयन नहीं करके 2 पद लिख देते हैं, तो कतई नहीं लिखना, ये भूल नहीं करनी आपको। एक विषय पर ही निबंध होना चाहिए, चाहे चारों में से जिस पर आपको अच्छा आए अच्छी तरह से। तो विषय का चयन सही ढंग से करो, रूपरेखा बनाओ, फिर संकेत बिंदु अभी बताऊंगा। उप शीर्षक है, कोई मान लो एक मुख्य बिंदु है, उसके और भी भाग है, तो उनको भी लिखो। उद्धरण लिखो, उद्धरण मतलब जैसे महापुरुष है, कोई व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन है, तो वो लिख दो, लेकिन छोटे होने चाहिए। भाषा एकदम शुद्ध, सरल, स्पष्ट और साफ सुथरी होनी चाहिए, काटाछांटी बिल्कुल नहीं करे। और यदि काटाछांटी करनी है तो मैं कई बार बताता हूँ, जैसे मान लो ये शब्द मेरे गलत हो गया, ये लिख दिया, तो आपको इसको या तो घेर लगा दो, जगह नहीं है जैसे कर दो, सिर्फ एक लाइन जैसे कंप्यूटर में होती है उस तरीके से, और वापस लिख दो। और त्रुटि चिन्ह का ध्यान रखो, ये लगा के ऊपर लिखना है, ठीक है। रोचक, रोचकता होनी चाहिए, सजीवता और रोचकता होनी चाहिए भाषा, है ना। सजीव एकदम अच्छा होना चाहिए, निर्जीव नहीं होना चाहिए जो भी आप निबंध लिख रहे हैं। विराम चिन्हों का लिखो, इनका मोर लोकोक्ति का भी प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि निबंध लिखते हैं, 7-8 बिंदु का ध्यान रखते हैं, तो वो निबंध एकदम अच्छा, स्पष्ट और वो महत्वपूर्ण माना जाता है। महिला सशक्तिकरण, अब महिला सशक्तिकरण आपने ले लिया, नाम लिख दिया, मैंने ऐसे नहीं लिखा, इसको बराबर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये लिया, इसको आपको अंडरलाइन करना, ये ध्यान रखें। आप अंडरलाइन नहीं करते हो, उत्तर शब्द लिखने के बाद में जो एक विषय आप चुन रहे हो उस पर आपको नीचे अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद नीचे आपको नाम लिखना, ये संकेत बिंदु और रूपरेखा, दोनों में से एक लिखना कोई भी। फिर इसके आगे एक लंबा सा ये चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह, ये लगाना है। उसके बाद ये जैसे मैंने लगा रखे है ना, उसी हिसाब से आपको ये बिंदु लिखना है निबंध लिखते हो तो। जैसे 1 नंबर आप क्या लिखोगे, प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण की प्रस्तावना आपको लिखनी है, भूमिका लिखनी है। अब इसमें भूमिका और प्रस्तावना में आप लिखो महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा परिभाषा बताओ, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, और कोई और कथन है, जैसे वो है ना, यत्र नारी सुपूज्यन्ते तत्र रमते देवता, तो वो लिख सकते हो इसमें। फिर आपको 2 नंबर लिखना है, इसका अर्थ क्या है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ लिख दो,
है ना। 2 नंबर बिंदु में 3 नंबर आप लिख दो महिला सशक्तिकरण की उपयोगिता या महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। ये तीसरा बिंदु हो गया। ठीक है, आवश्यकता, महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोगी या आवश्यक कदम, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम, वो लिख दो। और अंत में लिखो आप उपसंहार। अब ये बिंदु आपको पहले लिखने हैं क्रम से सभी को। विद्यार्थी क्या करते हैं, मैंने देखा है कि हम कॉपी चेक करते देखते हैं, कहने के बावजूद भी आप वो बार बार गलतियों का दोहरान कर रहे हो। क्या करते हो, इन बिंदु को लिखते नहीं हो, सीधी भूमि का प्रस्तावना शब्द लिखा और उसी में वर्णन कर देते हैं। नहीं, आप पहले इन बिंदुओं को लिखिए, फिर अब वापस आप 1 नंबर लगाइए और एक एक का सभी का वर्णन कीजिए। ये निबंध का सही ढंग से अच्छा तरीका है। और रही बात, ये जो अर्थ लिख रहे हो ना आप, ये आवश्यकता, कदम, इनको अंडरलाइन करना है आपको सभी को, और आगे ये लाइन खींचनी है, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो, और फिर उसका विवरण करना है। पूरा हो जाए तो फिर नई लाइन में नया बिंदु होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो और विराम चिन्हों का प्रयोग करें, लाइन पूरी हो गई, पीछे खड़ी पाई लगा दो, आप पूर्ण विराम लगाओ, ये ध्यान रखते हो तो वो निबंध एकदम अच्छा होता है। तो ये विशेष, तो संकेत बिंदु, विषय का चयन अंडरलाइन कर दिया, संकेत बिंदु, रूपरेखा ये लिख दिए, और एक एक का वर्णन और सभी शब्दों को रेखांकित। रेखांकित में लाइन एक होती है, ये भी ध्यान रखें। कई विद्यार्थी होते हैं क्या करते हैं, ऐसे खींचते रहते हैं, ऐसे करते हैं, अरे ये अच्छा नहीं लगता भाई। आप सिर्फ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सिर्फ एक लाइन ही खींचे रेखांकित में। इसको आप गहरा कर सकते हो जरूर थोड़ा सा चाहो तो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप ऐसे लाइन खींचते हो, 2-2 लाइन, वो 2-2 लाइन कभी आपने देखी, आप खुद किताब पढ़ते हो, कभी किताब में मिली क्या आपको रेखांकित 2-2 लाइन है, 3-3 लाइन है, एक लाइन होती है, उसको गहरा जरूर कर सकते हो। और अब वो चाहो तो आप ग्रीन पेन से या रेड से, जैसे भी। तो ये विद्यार्थियों निबंध लिखने का सही तरीका है, और आशा करता हूँ इस तरह से आपको निबंध लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, वीडियो बिना स्किप किए आप देखें पूरा, और आगे आगे शेयर करें, आगे से आगे विद्यार्थियों को, अपने साथियों जो साथी हैं उनको भी बताएं, जैसे कि सभी को समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।